Hello everyone, this is Mehak Panjwani from Core Academy. NCERT for NEET सीरीज में हम लोग सेल चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं अभी। तो साइटोस्केलेटन जो है आज का टॉपिक हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं। साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं? स्केलेटन ऑफ सेल। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्केलेटन ऑफ सेल। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन क्या है जरा देखें। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? इलैबोरेट नेटवर्क of filamentous proteinaceous structures which are present in cytoplasm. यानी साइटोस्केलेटन स्केलेटन ऑफ सेल है। साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो ये किसका बना हुआ है? प्रोटीन, है ना। किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द shape of the cell. So this is about the cytoskeleton. What are we looking exactly when we are talking about the cytoskeleton? देखिए यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, but you need to know what are the types of cytoskeleton we are talking about. इसे हम लोग जनरली स्ट्रक्चरल फिलामेंट भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल फिलामेंट्स भी कह सकते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं ये? तो सबसे पहला है माइक्रोट्यूब्यूल, है ना। साइटोस्केलेटन के नाम हमें जानने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरे प्रकार का है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं और माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली कुछ इस तरीके के हैं। आप ऐसे एक साथ 13 प्रोटीन का, मतलब एक ये प्रोटीन की छड़ी है, ठीक है, दूसरी ये प्रोटीन है, फिर ये ऐसे करके 13 प्रोटीन की ऐसी पूरी फिलामेंट बनती है। तो आपने इमेजिन करो ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स आपस में जुड़ के एक पूरा फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल मैं आपको बता दूं किसके बने होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। स्ट्रक्चर वाइज आप देखो, ये हॉलो है, सिलिंड्रिकल है। हॉलो का मतलब है अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। दे आर हॉलो, दे आर सिलिंड्रिकल। और ये मिलते बनते हैं 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके। 13 प्रोटोफिलामेंट्स से मिलके बनते हैं। ओके, सो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है? प्रॉपर क्या काम करते हैं? दे आर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल फिलामेंट, है ना। दे फॉर्म सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो बनता है, एक मिनट, एक और चीज मैं आपको बता दूं माइक्रोट्यूब्यूल के लिए, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। यानी ये किस में एब्सेंट होता है? ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होता है। अब एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल अगर बनेगा तो यही बनाएगा। फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी वाला हिस्सा होता है वो किससे बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। तो आप जब सीलिया और फ्लैजेला पढ़ोगे और आपसे पूछा जाएगा सीलिया और फ्लैजेला का बेस किसने बनाया, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल ने बनाया है। माइक्रोट्यूब्यूल सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और ये बेसिक आप इसको समझ लो कि धागे जैसे प्रोटीन जो है वो सेल में स्कैटर्ड है, जो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। उसमें से एक है माइक्रोट्यूब्यूल। इट फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजेला। ऑल्सो इट डिसाइड्स, जब सेल डिवाइड होगा ना तो ये इट हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिविजन। सेल डिविजन के दौरान ये स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिविजन। उसके अलावा इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ सेल प्लेट। ये चारों फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिविजन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेल डिविजन के दौरान सेल प्लेट कहाँ बनेगी, ये इसी के द्वारा डिसाइड होता है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बताया। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? स्ट्रक्चरल फिलामेंट है और कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। सेकेंड टाइप के होते हैं माइक्रोफिलामेंट। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क इज माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट और इसमें अंतर ये होता है कि ये सॉलिड होते हैं
ओके, बट ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या थे? हॉलो। माइक्रोफिलामेंट क्या है? सॉलिड है। सॉलिड का मतलब रॉड लाइक, अंदर से खोखले नहीं होते हैं। ये भी सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। बस ये बने किसके होते हैं? ये बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन के। मायोसिन प्रोटीन कैसी प्रोटीन है? ग्लोबुलार प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबुलार प्रोटीन के बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन एंड एक्टिन प्रोटीन, जिसमें एक्चुअल में एक्टिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मायोसिन। सो इट इज मेड अप ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये दोनों को ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का रोल प्ले करते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में नेटवर्क के तौर पे प्रेजेंट होता है। माइक्रोफिलामेंट कैसे प्रेजेंट होता है? नेटवर्क बना के रहता है। इट इज फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहता है। अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं, देखिए जरा। माइक्रोफिलामेंट के क्या फंक्शन है? इट इज इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड अमीबॉइड मूवमेंट्स। तो किसी भी सेल में कितने प्रकार की मूवमेंट हो सकती है? अमीबॉइड मूवमेंट होगी तो माइक्रोफिलामेंट की वजह से हुआ। सीलिया या फ्लैजेला का मूवमेंट हुआ तो माइक्रोट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया। प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है, कौन बनवाएगा? कौन डिसाइड करेगा कहाँ बनेगी? माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन अगर एनिमल सेल में सेल डिवीजन हो रहा है, so it decides the formation of cleavage furrow। सेल डिवीजन जब हम लोग एनिमल सेल में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे गड्ढा बनता है सेल डिवीजन के दौरान। तो वो कहाँ बनेगा? ये डिसाइड होता है माइक्रोफिलामेंट के द्वारा, है ना। ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रही हूँ, दिस इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बट ये स्कैटर्ड है। सीलिया फ्लैजेला में आप पढ़ोगे थोड़ा सा इसके बारे में, सेंट्रियोल में आप पढ़ोगे इसके बारे में, है ना। तो मैं इसी टॉपिक के साथ में आपको यहाँ पर बता रही हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग के साथ हम लोग। माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन देखिए, ये क्लीवेज फरो डिसाइड कहाँ पर बनेगा, ये डिसाइड होगा। उसके अलावा इट हेल्प्स इन स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन आल्सो, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन हमने देखा। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम जो है वो माइक्रोफिलामेंट की वजह से हो रहा है। उसके अलावा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद एक और प्रकार के फिलामेंट होते हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट। उसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ फिलामेंट। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चरल फिलामेंट का बात किया। देखिए बुक में यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उसमें लिखा हुआ है कि इनके फंक्शन बहुत सारे होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल को, मोटिलिटी देते हैं, और सेल का शेप मेंटेन करते हैं, है ना। तो सेल का शेप मेंटेन करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट जो है ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सेल को क्या करते हैं? शेप, रिजिडिटी और सेल मोटिलिटी में हेल्प करता है। शेप, रिजिडिटी एंड मोटिलिटी में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल के लिए स्पेसिफिकली लिख रहा है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट हमने देखा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी फोकस्ड चीजें पढ़ रहे हैं, मैं आपको एकदम एक्सेस में नहीं बता रही हूँ, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रिविजन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख के चल रहे हैं। साइटोस्केलेटन के बाद सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखेंगे। और क्योंकि मैं आपको बताऊं हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, हम अभी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो मैं यहाँ फ्लैजेला बताऊंगी वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में बताऊंगी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में नहीं बताऊंगी। और एक थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बता दूंगी कि दोनों ही अलग होते हैं। सीलिया सिंगुलर में सीलियम कहा जाता है और प्लूरल में क्या कहा जाता है? सीलिया। और फ्लैजेला का सिंगुलर होता है फ्लैजेलम। ठीक है, सेंट्रियोल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट हम सीलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या होती है? हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन के।
सीलिया क्या है और सीलिया के बारे में और फ्लैजिला के बारे में डिफरेंस लिखें। तो सीलिया जो है ये ओर की तरह काम करते हैं, ओर लाइक, मतलब कि नाव में जो आप चप्पू चलाते हो ना, इस तरीके से। अगर मान लो एक नाव में बहुत सारे लोग हैं, 15 लोग इस तरफ 15 लोग इस तरफ है, तो सबका चप्पू किस डायरेक्शन में चलेगा, सेम टाइप से सेम डायरेक्शन में चलेगा। एक सेकेंड, है ना, सबका चप्पू क्या है, सेम टाइप से सेम डायरेक्शन में चलेगा। तो वो और लाइक मतलब अगर सेल के आजू बाजू सीलिया प्रेजेंट है तो सारे सीलिया ऐसे ही काम करेंगे। दी सीलिया आर और लाइक स्ट्रक्चर causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. They move either the cell or surrounding medium. आजू बाजू वाली चीजों को मूव करेगा। They are or like, या तो आजू बाजू वाली चीजों को मूव करके पास ले आएगा, सेल के मुंह के पास ले आएगा कि सेल के अंदर चली जाए वो, या क्या करेगा, सेल को मूव करके उस खाने की चीज के पास ले जाएगा। और वही हम लोग फ्लैजिला के बारे में लिखें तो फ्लैजिला क्या होते हैं, कंपेरेटिवली लॉन्गर होते हैं, एंड सीलिया क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड ब्रिसल लाइक। दे आर कंप्लीट, फ्लैजिला आर कंप्लीटली comparatively longer and responsible for the movement of cell. सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो हैज फ्लैजिला बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी दोनों ही फ्लैजिला में। पहले ये पैराग्राफ देखिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम स्टडी करेंगे सीलियम या फ्लैजिलम का, तो हमें दिखागा कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, है ना। कोर को क्या कहते हैं, एक्सोनीम, है ना। कोर को क्या कहते हैं, एक्सोनीम। इसमें नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट व्हिच आर रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनीम हैज माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्सोनीम में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड दीज आर पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 पेयर ऑफ डबलेट्स। एक्सोनीम में क्या प्रेजेंट होते हैं, 9 pairs of doublets which are radially arranged peripheral microtubules. 9 pair of doublets of पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स तो मैंने आपको पिछले बार बता दिए। जब आप माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऊपर से देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये अपर व्यू है ना। तो ये एक हो गया आपका माइक्रोट्यूब्यूल का रिंग। ये डबलेट में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा, डबलेट में। ओके, सो एक्सोनीम हैज 9 पेयर ऑफ डबलेट ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल का एक जोड़ा। ठीक है, सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल 1 पेयर। ऐसा अरेंजमेंट जो होता है एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल का, इसको 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, और उसके बाहर में एक सेंट्रल शीट प्रेजेंट होती है व्हिच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक। तो कितने स्पोक हो गए, 9 रेडियल स्पोक हो गए। पेरिफेरल डबलेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं रिंग लिंकर के द्वारा। सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। जरा डायग्राम देख लें हम लोग यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिला का, फिर मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताऊंगी। तो ये देखिए, हमने जो बात की यहाँ पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सबसे बाहर। ठीक है, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर किनारे की तरफ क्या प्रेजेंट है, रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स में। डबलेट्स का मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये एक हो गया, सिंगलेट है ये। इसको क्या बोलेंगे, सिंगलेट, अगर ये अकेला प्रेजेंट है। डबलेट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कॉमन होते हैं 3 यहाँ पर। अब आपको ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर क्या है, डबलेट है। ये डबलेट पूरे किनारे में अरेंज है। दिस स्ट्रक्चर इज दिस वन, राइट। तो ये डबलेट इस तरीके से अरेंज है। तो ये जो आपको पेरीफेरी पे माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये डबलेट्स हैं। और ये डबलेट्स किसके हैं, ये किसके हैं डबलेट्स, ये बना है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का, और एक कहलाएगा प्रोटोफिलामेंट, सिर्फ एक होगा तो। लेकिन ये एक क्या कहलाएगा, माइक्रोफिलामेंट।
माइक्रोफिलामेंट का डबलेट है हमारे पास। सेंटर में लेकिन डबलेट प्रेजेंट नहीं है, ध्यान दो। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट है, लेकिन जोड़े में है तो सिंगलेट का एक जोड़ा है। क्या है? सिंगलेट का एक जोड़ा है। और किनारे की तरफ आप देखो तो माइक्रोफिलामेंट कैसे प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। सो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं? 9। कितने डबलेट प्रेजेंट है? 9। एक सिंगलेट प्रेजेंट है और सिंगलेट के बाहर एक सेंट्रल शीट होती है, राइट। अब ये जो सेंट्रल शीट है ये किनारे वाले जो रेडियली अरेंज्ड है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए मैं आपको लिख दूं रेडियली अरेंज्ड, रेडियस के साइड पे अरेंज है, ठीक है। ये जो है सेंट्रल शीट की तरफ एक रेडियल स्पोक से जुड़े होते हैं। सॉरी, आई यूज अ डिफरेंट कलर, लुक एट दिस वन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 radial spokes are present. How many radial spokes are there? 9 radial spokes are present. उसके अलावा ये लोग आपस में भी जुड़े होते हैं। कौन लोग आपस में जुड़े होते हैं? जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े हैं। एक ब्लू कलर का यहाँ पर आपको ड्रॉ में दिखाई देगा, लाइट ब्लू कलर का, उसे लिंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकर। तो आप जब ड्रॉ को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करोगे अपनी बुक में आप पाओगे लिंकर्स प्रेजेंट है यहाँ पर, राइट, जिसे इंटर डबलेट ब्रिज कहा जाता है। So this is the picture of diagrammatic representation of internal structure. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया फ्लैजेला बनाते हैं, राइट। अब देखो मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल सीलिया फ्लैजेला। सॉरी, वेरी सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, मैंने माइक्रोफिलामेंट लिख दिया है गलती से। ये माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी, करेक्ट कर लीजिएगा इसको प्लीज। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले बताया था। वो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है? वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है सीलिया और फ्लैजेला का ये वाला हिस्सा। और ये जिस फोटो में हम लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजेला। काइंड ऑफ सेम है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फोटो में हमें ऐसे दिखाई देता है कुछ, राइट। अब मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको डिफरेंस बताती हूँ। What is the difference between prokaryotic and eukaryotic flagella हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सेल वॉल जो स्ट्रक्चर है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ, देखो पहले तो क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो इसमें जो है आप जब फ्लैजेला को ध्यान से देखोगे तो ये 3 हिस्सों का बना होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। ये 3 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। पर्टिकुलरली वो जो बेसल बॉडी वाला पार्ट है उस पार्ट को शाफ्ट भी कहते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में बता रही हूँ। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट 3 हिस्सों का बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कहाँ से अराइज कर रहा है फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ। इनर सेल मेम्ब्रेन आपको ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, सेल वॉल प्रेजेंट है, आउटर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये 3 चीजें आपने देखी है ना। इनर सेल मेम्ब्रेन वाले एरिया में प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन रिंग्स। क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन रिंग प्रेजेंट होती है। और उसके अंदर वाला हिस्सा पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है, यानी दिस रीजन इनसाइड ऑफ इट इज साइटोप्लाज्मिक, ओके, इनसाइड ऑफ इट इज साइटोप्लाज्मिक। दिस रीजन आई विल हाईलाइट एंड शो यू, दिस इज ऑल द फ्लैजेला। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा फ्लैजेला है ना। अब सेल में क्या प्रेजेंट है? इनर सेल मेम्ब्रेन है, देन देयर इज सेल वॉल एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। उसके बाद एक आउटर तरफ में आउटर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आप नीचे जब देखेंगे प्रोटीन रिंग प्रेजेंट होती है। मैं पहले स्ट्रक्चर बता दूं फिर काम कैसे होता है वो बता दे रही हूँ आपको, राइट। तो प्रोटीन रिंग्स आर प्रेजेंट एंड देन देयर इज अ शाफ्ट और अ रॉड स्ट्रक्चर, और ये ऊपर में स्लीव पार्ट होता है। इस पूरे को मिला के बेसल बॉडी कह देते हैं। तो देयर इज शाफ्ट विच इज द बेसल बॉडी पार्ट, ठीक है। ये जो है ये अंदर से मतलब कि आप ये समझो कि दिस बेसल बॉडी पार्ट is not like hollow from inside, it is not like hollow from inside, and then from basal body arises the hook
हुक के बाद जो अराइज करता है रिजिड पार्ट है, इट इज रिजिड, लेकिन ये हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है। हॉलो होने का मतलब अंदर से खोखला है, तो अंदर से खोखला है मतलब कि सिर्फ साइड का इसमें स्ट्रक्चर होता है और अंदर में कुछ नहीं है। और ये जो आपको प्रोटीन वाला पार्ट दिख रहा है या ये जो फिलामेंट वाला हिस्सा दिख रहा है ना, फिलामेंट की बात कर रही हूँ मैं, फिलामेंट रिजिड है, हॉलो है, सिलेंड्रिकल है और किसका बना हुआ है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है। किसका बना है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना है। ये यहाँ पर बहुत मेजर डिफरेंस होता है। सो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हमें दिख गया, राइट। ये जो आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, काम कैसे करता है, मूवमेंट कैसे करता है, तो प्रोटीन रिंग प्रोटॉन पंप की तरह काम करती है। प्रोटॉन यानी कि H प्लस प्रोटॉन पंप की तरह काम करती है, यानी प्रोटॉन को पंप करती है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा से कम की तरफ। So they pass the proton. They allow the proton to pass across the cell membrane. It allows the proton to pass across the cell membrane down the concentration gradient, ज्यादा से कम की तरफ, जिसकी वजह से रोटेशन होता है। प्रोटॉन रिंग रोटेट करता है, प्रोटॉन रिंग की वजह से स्लीव रोटेट करता है, स्लीव की वजह से हुक रोटेट करता है, हुक की वजह से फिलामेंट रोटेट करता है। और ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा है ये रोटेशन का हो रहा है। कैसा हो रहा है, रोटेशन का हो रहा है। So the movement is rotation. रोटेशन अगर काउंटर क्लॉकवाइज है, so the cell can move forward. Cell can move forward in one direction. एक दिशा में ये क्या कर सकता है, बढ़ सकता है। और अगर डायरेक्शन बदलना है तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। So this is the movement which we see in case of a prokaryotic flagella. Prokaryotic flagella के स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो है फ्लैजिलिन प्रोटीन। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो क्या बनाता है, सिलेंडर वाला भाग बनाता है, हॉलो स्ट्रक्चर बनाता है ना। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, हॉलो स्ट्रक्चर बनाता है। और ये फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन केस ऑफ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिला। पूरे फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला कैसे अलग है, तो सबसे पहले ये सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। मैं एक बार एक छोटा सेल बना देती हूँ। सपोज करते हैं ये एक सेल है और उसमें से फ्लैजिला अराइज किया है, ठीक है। दिस इज अ सेल एंड फ्रॉम हियर फ्लैजिला इज अराइजिंग। जब आप इस सेल को स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, राइट, तो यू विल ऑब्जर्व दिस, I'll use a different color. This is the basal body present. Here यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, बेसल बॉडी प्रेजेंट है। बेसल बॉडी की खास बात ये, इट इज एग्जैक्टली लाइक सेंट्रियोल। पूरा ये सेंट्रियोल के जैसा होगा, ठीक है। पूरा किसके जैसे होगा, ये सेंट्रियोल के जैसा होगा। इसमें उसकी तरह तीन पार्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपने वहां पर देखा, यहाँ पर तीन पार्ट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक बेसल बॉडी वाला हिस्सा होता है और उसके बाद उससे अराइज करने वाला फिलामेंट वाला हिस्सा होता है। तो बेसल बॉडी पूरा सेंट्रियोल की तरह दिखता है। आप सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर बाद देखोगे, एकदम डिट्टो कॉपी बोल सकते हो आप। और उस सेंट्रियोल से फिर फ्लैजिला अराइज करता है। इसीलिए कई बार जब क्वेश्चन आता है ना, तो सेंट्रियोल गिव राइज टू द बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला। सेंट्रियोल क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है। सेंट्रियोल गिव राइज टू द बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से अराइज करता है फिर फ्लैजिला वाला भाग। ओके, फ्लैजिला वाला भाग कहाँ से अराइज करता है, बेसल बॉडी से अराइज करता है। तो अब आप ये सपोज करो, ये जो पूरा का हिस्सा यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, व्हाट इज दिस, सपोज क्या बनाया है ये मैंने, ये पूरा हिस्सा फ्लैजिला है। कौन सा सेल पढ़ा रही हूँ बेटा, मैं यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल। मैक्सिमम इसमें आपको एनिमल सेल समझना है, ये एनिमल सेल में मिलता है, प्रोटिस्ट सेल में मिलता है, कुछ इस तरीके का फ्लैजिला मिलता है जो सेल मेम्ब्रेन से अराइज कर रहा है। तो सेल मेम्ब्रेन से अराइज कर रहा है, बेसल बॉडी पूरा एकदम किसके जैसा है, सेंट्रियोल के जैसा। और उसके ऊपर का जो हिस्सा है ना, दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट, ये आप देखो। तो ये हॉलो या हॉलो सिलेंड्रिकल नहीं है जैसा आपने प्रोकैरियोटिक में देखा। ये बढ़िया सॉलिड स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड हो गई है बाहर की तरफ। कहाँ हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। तो आप लिख सकते हो कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है यहाँ पर।
In case of eukaryotic flagella. यूकैरियोटिक फ्लैजेला क्या है? मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है. इट इज अ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन. ओके, नाउ यू लुक एट दिस रीजन. ये हिस्सा जो है यहाँ पे आपको इसको जूम करके देखेंगे अगर, तो हमें क्या दिखाई देगा? We will see something like this, exactly something like this. जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में यही चीज है. This is the whole structure which is we are seeing. ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? ये उसके फ्लैजेला वाले पार्ट का है. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको शाफ्ट पार्ट बोल लो, शाफ्ट, या फिर सीलियरी पार्ट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप इस पार्ट को, जो अराइज कर रहा है फ्रॉम बेसल बॉडी. कहां से निकल रहा है? बेसल बॉडी से निकल रहा है. लेकिन आप इसको मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन भी बोल सकते हो. अब आप ये स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फिर भी. ये क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल. एक माइक्रोट्यूब्यूल आपको मालूम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 13 का ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है जो डबलेट्स में प्रेजेंट है. और ये डबलेट्स किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं. और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर प्रोटीन कौन सी है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है. और वहां पर प्रोकैरियोटिक में कौन सी प्रोटीन है? फ्लैजेलिन प्रोटीन है. प्रोकैरियोट में आप जब देखोगे तो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा हेलिकल स्ट्रक्चर है, नीचे से हेलिक्स लाइक अराइज करता है. पर यूकैरियोटिक में मेन फ्लैजेला का अरेंजमेंट 9+2 है, बिकॉज देयर आर 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, राइट? 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. ये क्या प्रेजेंट है? रेडियल स्पोक प्रेजेंट है, ये भी 9 होंगे. ओके, एंड देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट. ठीक है, मूवमेंट कैसे होता है प्रोकैरियोटिक में? एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है प्रोटॉन पंप से आती है. लेकिन यहाँ पर एनर्जी किस तरीके से आती है? जब हम लोग यूकैरियोटिक फ्लैजेला की बात करते हैं तो एनर्जी कैसे आती है? देखो, उसके लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर की संरचना बनी हुई है. क्या बने हुए हैं? ग्रीन कलर के अराइज कर रहे हैं, है ना? वो जो आपके एनसीईआरटी ड्रॉ में भी दिए हुए हैं, हालांकि डिटेल में. इस स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे ये बना होता है डायनिन प्रोटीन का. किसके बने होते हैं? ये डायनिन प्रोटीन के बने होते हैं. और आपको ये भी याद होगा कि लिंकर प्रेजेंट है कुछ, है ना? तो ये लिंकर किसके बने होते हैं? ये मैं आपको बता दूं, ये बने होते हैं नेक्सिन प्रोटीन के. बट हमारे काम का यहाँ पर है डायनिन प्रोटीन, राइट? प्रोटीन फिलामेंट पूरे जो है माइक्रोट्यूब्यूल वाले हैं, ये किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हैं. ओके, स्ट्रक्चर यहाँ पर से पूरा मत कॉपी करिएगा आप, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर रफ ड्रॉ आपको बना के दिखाया है. डायनिन एक मोटर प्रोटीन है जो एटीपी को इस्तेमाल करता है. तो यहाँ पर मतलब एटीपी ड्रिवन है. एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी. एटीपी को यूटिलाइज करता है, एटीपी से एनर्जी डिराइव करता है, और उसकी वजह से क्या होता है आप ये समझो, बियरिंग्स की तरह यहाँ पर काम होता है. ओके, नाउ देयर इज सेंट्रल शीट प्रेजेंट. ये बीच में सेंट्रल शीट प्रेजेंट होती है और किनारे में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो किनारे के माइक्रोट्यूब्यूल्स से रेडियल स्पोक्स है. जैसे जैसे डायनिन प्रोटीन एटीपी से एनर्जी खर्च करेगा, ये रेडियल स्पोक सेंट्रल शीट से जाके टकराता है. किससे टकराता है? रेडियल स्पोक सेंट्रल शीट से टकराते हैं. सारे के सारे रेडियल स्पोक सेंट्रल शीट के अगेंस्ट स्लाइड करते हैं. तो द breaking of ATP या utilizing of ATP, it forces the doublet microtubule to slide against one another, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? सेंट्रल शीट के आजू बाजू स्लाइड करते हैं रेडियल स्पोक्स. ठीक है, उससे टकराते हैं और उसके बाद स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से बेंडिंग मोशन मिलता है. तो द मूवमेंट किस प्रकार की होती है यहाँ पर? द मूवमेंट इज ऑफ बेंडिंग टाइप. while in प्रोकैरियोट मूवमेंट जो हो रही है वो किस तरीके से हो रही है? रोटेशन टाइप हो रही है. तो यहाँ पर आपने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजेला किस तरीके से पूरे आपने समझा कि डिफरेंट होते हैं, है ना? क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं.
ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैजेला का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, राइट? तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसल बॉडी प्रेजेंट होता है, बेसल बॉडी अंदर की तरफ होता है, और बेसल बॉडी टोटली किसकी तरह है? सेंट्रियोल की तरह है। लेकिन उससे अराइज होने वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये 9+2 अरेंजमेंट होता है, एंड दिस 9+2 अरेंजमेंट इज एक्चुअली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल व्हिच आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. Now if anybody asks or the question comes, what about the prokaryotic flagella also has prokaryotic bacteria also have flagella, but they are different from the eukaryotic flagella. तो यहाँ जो explanation दिया है वो किसका दिया हुआ है? eukaryotic flagella का दिया हुआ है, which is very much different from the prokaryotic flagella. ठीक है? और जो बीच का कोर वाला हिस्सा है उसे एक्सोनीम कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सोनीम. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा हमने स्ट्रक्चर देखा ना, that whole is known as एक्सोनीम. वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या था? एक्सोनीम है. राइट, आई हाईलाइट दैट पार्ट. दिस होल, इस पूरे को एक्सोनीम कहते हैं. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सोनीम, राइट? लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की बात करेंगे. सीलिया फ्लैजेला क्लियर हो गया होगा, मैं होप कर रही हूँ. सेंट्रोसोम क्या एक ऑर्गेनेल है. कौन सी ऑर्गेनेल होती है? ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होती है, ये भी बता दूं मैं. तो दिस इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल. जो सेंट्रोसोम है वो किससे मिलके बनती है? दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से मिलके बनती है. अब ये जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये किसके बने हुए हैं? एक बना हुआ है माइक्रो ट्यूब्यूल का, दूसरा भी बना हुआ है किसका? माइक्रो ट्यूब्यूल का. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, दिस इज वन. और ठीक इसके परपेंडिकुलर, ठीक इसके परपेंडिकुलर दूसरा स्ट्रक्चर है. ओके, ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या प्रेजेंट है? दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? 90 डिग्रीज पे प्रेजेंट है एक दूसरे के. अब आप इसको देखो, तो ये क्या है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सेंट्रियोल. और ये ध्यान से देखो, अंदर से हॉलो है ना? ये सिलेंड्रिकल है, हॉलो है. किसका बना है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना है. ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का मतलब माइक्रोट्यूब्यूल ने बनाया है इन्हें. ओके, बोथ ऑफ दीज आर सेंट्रियोल. ये दोनों के दोनों क्या हैं? सेंट्रियोल है. और सेंट्रोसोम क्या इन दोनों को मिला के कहलाता है. So both of these are centriole which are surrounded by amorphous pericentriolar material. इसके आजू बाजू जब आप देखोगे, pericentriolar material, what is this called? pericentriolar material. इस pericentriolar material का एक और नाम है, इसे सेंट्रोस्फीयर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर. ये क्या नेचर है इसका? अमॉर्फस नेचर है. सो दिस इज अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. अब ये जो पूरी संरचना बनी इसको क्या कहोगे आप? सेंट्रोसोम. जब दो सेंट्रियोल आपस में होंगे, टू सेंट्रियोल एट 90 डिग्रीज, इसे कहेंगे डिप्लोसोम. ओके, क्या कहेंगे? डिप्लोसोम. डिप्लोसोम के साथ सेंट्रोस्फीयर भी आ गया या फिर पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल भी आ गया, तब वो कहलाएगा सेंट्रोसोम. amorphous pericentriolar material or centrosphere, or it is also known as MTG. MTG का मतलब होता है माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, क्योंकि इसका काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल बनाना, और माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए तो ये ही बना करके देगा. ठीक है, ये किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, algae, right, and it is present in fungus,
बट इट इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब जब आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? कार्टव्हील स्ट्रक्चर दिखता है, कार्टव्हील लाइक, है ना? ऐसा लगेगा कि बैलगाड़ी के पहिया है। तो कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर इसमें आप ऑब्जर्व करते हो। और मैं आपको एक चीज अभी बता दूं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था सेंट्रियोल हेल्प्स इन बेसल बॉडी फॉर्मेशन, तो इसका फंक्शन हमें ऑलरेडी मालूम है, इट हेल्प्स इन बेसल बॉडी फॉर्मेशन। उसके अलावा इट हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन। मैम स्पिंडल फॉर्मेशन में तो माइक्रोट्यूब्यूल मदद करता है, तो बेटा माइक्रोट्यूब्यूल कौन बनाता है? सेंट्रियोल ही तो बनाता है। तो सेंट्रियोल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और इसलिए यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर है। Both the centrioles in a centrosome, they are lying perpendicular to each other. They lie at 90 degree to each other, which is an organization like the cartwheel. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils. मैं एक बार इसको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आई एम होपिंग कि दो सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्रीज पर हैं तो कहलाएंगे डिप्लोसोम। आजू बाजू में थोड़ा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल प्रेजेंट होगा जो बाय नेचर अमॉर्फस होगा, तब इसे कहेंगे सेंट्रोसोम। राइट, अब देखो मैं आपको डिटेल में सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। So they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. तो अब आप यहाँ पर देखो, मैं एक को आपको जरा क्लियर बना करके दिखा रही हूँ। दिस इज 1 2 3 ट्रिपलेट प्रेजेंट है। अब ये ट्रिपलेट में आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 13, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13। तो ये जो किनारे में आपको दिख रहे हैं ये क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल के बने ट्रिपलेट्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल के बने ट्रिपलेट से मतलब कौन सी प्रोटीन से बने? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आपस में जुड़े होते हैं, मतलब बगल बगल वाले ट्रिपलेट्स आपस में जुड़े होते हैं। अगर मैं ए बी सी नेमिंग करूं तो ए जुड़ा होगा, सॉरी सी जुड़ा होगा ए से, कुछ इस तरीके से। राइट, सो दे आर कनेक्टेड, are also linked, they are also linked with like each other। ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और उसे हम लोग कनेक्टिव कह रहे हैं, जिससे ये लिंक है। Central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous, which is called the hub. सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, बट ये डिफरेंट है क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है नेचर में? हॉलो है, ये आपको मालूम होगा। बट सेंटर में जो हिस्सा प्रेजेंट होता है उसे हब कहते हैं। ये हब किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। So it is proteinaceous, which is called the hub, which is connected to the tubule of the peripheral triplet. ये किससे कनेक्टेड होता है? ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है of the peripheral triplet by radial spokes. Now what is this? These are the radial spokes. And these are also made up of protein. सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? ये बेसल बॉडी बनाएंगे सीलिया फ्लैजेला का, एंड स्पिंडल फाइबर बनाएंगे जो स्पिंडल अपैरेटस को जन्म देंगे सेल डिवीजन के दौरान। मैं एक कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूं, ये 9+0 होता है, 9+2 अरेंजमेंट डिफरेंट है। 9+2 किसका अरेंजमेंट होता है? सीलिया एंड फ्लैजेला का। और 9+0 किसका अरेंजमेंट होता है? सेंट्रियोल का। और क्योंकि ये सेंट्रियोल का अरेंजमेंट होता है, ये बेसल बॉडी का भी अरेंजमेंट होता है। तो बेसल बॉडी का अरेंजमेंट भी बिल्कुल इसी तरीके से 9+0 होता है। 9 ट्रिपलेट जो है पेरीफेरी के ना, सॉरी पेरीफेरी में जो प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के फिलामेंट, वो किसमें होते हैं? ट्रिपलेट में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? ट्रिपलेट में प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रियोल का फंक्शन मैंने आपको बताया, आप हमेशा से पढ़ते आए हो कि ये सेल डिविजन में काम करता है। तो ये सेल डिविजन में काम नहीं करता है, ये सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल बनाने में काम करता है। राइट, क्या करने में? स्पिंडल बनाने में काम करता है। So this is the structure of the centriole, basal body बनाने में, सीलिया फ्लैजेला बनाने में इसकी मदद होती है। अब ये एक प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आप इसको साइड से देखोगे तो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, कुछ ऐसा आप ऑब्जर्व करोगे। और ये पूरा नीचे तक है ना फिलामेंट,
ये 1 2 3, फिर ये 1 2 3, फिर 1 2 3, है ना, समथिंग लाइक दिस। और ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाला भी होगा जो इसके 90 डिग्रीज पर प्रेजेंट है। Something like this. Okay, so there are two centriole which are parallel to each other, और ये दोनों को मिला के कहते हैं सेंट्रोजोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम। दोनों को मिला के कहते हैं सेंट्रोजोम, जब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपस में इस तरीके से प्रेजेंट हो। अगला टॉपिक इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियस के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे।